मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी चुनाव की आहट के साथ ही महाराष्ट्र के राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई है। राज्य की सभी नगर पालिकाओं के लिए चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसके साथ ही राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज हो गई है। शुरुआती चर्चाएं, नेताओं के इंटरव्यू, संभावित गठबंधन और रणनीतियों को लेकर मंथन का दौर शुरू हो गया है। इस राजनीतिक माहौल के बीच मुंबई में लगाए गए कुछ बैनरों ने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। मुंबई के अलग अलग इलाकों में ऐसे बैनर लगाए गए हैं जिन पर लिखा है, जो हिंदुत्व के साथ खड़े नहीं हुए वे मराठी लोगों के लिए क्या करेंगे। मुंबई वालों जागो, एक परिवार की चाल में मत फंसो। इन बैनरों ने शहर में चर्चा का माहौल बना दिया है और लोग इसे आगामी बीएमसी चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। राजनीतिक जानकारों के अनुसार इन बैनरों के जरिए खुद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को निशाना बनाया गया है। हिंदुत्व और मराठी अस्मिता जैसे मुद्दों को केंद्र में रखकर दिया गया संदेश सीधे तौर पर ठाकरे बंधुओं की राजनीति पर सवाल खड़ा करता नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि बीएमसी चुनाव से पहले मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से इस तरह का संदेश सार्वजनिक स्थानों पर लगाया गया है। हालांकि इन बैनरों को किस राजनीतिक दल या संगठन ने लगाया है, इसका कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। बैनर पर ना तो किसी पार्टी का नाम है और ना ही किसी नेता या संगठन की पहचान। इसी वजह से ये मामला और अधिक रहस्यमय बन गया है और राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बन गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव से पहले इस तरह के बैनर एक सोची समझी चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं। मुंबई महानगर पालिका पर लंबे समय तक शिवसेना का वर्चस्व रहा है और अब बदले राजनीतिक समीकरणों के बीच हर दल अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटा है। ऐसे में हिंदुत्व और मराठी मुद्दों को उभार कर मतदाताओं को साधने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल इन बैनरों को लेकर न तो किसी पार्टी ने जिम्मेदारी ली है और न ही कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है, लेकिन इतना तय है कि बीएमसी चुनाव से पहले मुंबई की राजनीति और अधिक गर्माने वाली है। वही आचार संहिता होने के एक दिन बाद बीएमसी ने पूरे शहर में अवैध राजनीतिक विज्ञापनों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई शुरू की और मंगलवार को 2103 अनाधिकृत होर्डिंग्स हटा दिए। इस कार्रवाई में अवैध राजनीतिक होर्डिंग्स, बैनर, स्टिकर, साइन और झंडे हटाए गए, जिन्हें बिना इजाजत के लगाया गया था।